डी ट्रिपल एस बी में कुछ ऐसी वैकेंसीज आई हुई है जिसमें अगर आप बीएड नहीं किए हुए हैं या अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं तब भी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन से या आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, या अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है वो आपने पढ़ाई की हुई है, तो आपने अगर बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से, मैथ से, केमिस्ट्री से, या आपने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो फिर मैथ से, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बुरी बात ये है कि सीट कम है, लेकिन अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है इसमें। आप सीधे जो है वो आपको सरकारी नौकरी, बेहतरीन सरकारी नौकरी जो है मिल जाएगी। तो जो कि अब पहले ही मैंने आपको वीडियो से बता दिया था कि 17 अगस्त को जो है वो फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उसके बाद 15 सितंबर तक ये डेट रहेगी। फॉर्म की फ़ीस ₹100 रखी गई है। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप जनरली काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो फिर आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप उसी कैटेगरी में अप्लाई करिएगा। और यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट आई है और कितनी जो है वो आपका कैटेगरी वाइज़ आई है। आप जो है वो दिल्ली के अगर बाहर के हैं तो आपको अपनी कैटेगरी पर ध्यान नहीं देना है। आप ओबीसी हों, आप एससी हों, एसटी हों, आप जनरल ही काउंट किए जाएँगे। तो आप जिस भी जगह के रहने वाले हैं उस हिसाब से जो है वो आप अपना जो है वो देख लीजिएगा। इसमें जो पहली पोस्ट है जो कि म्यूज़िक टीचर के लिए है, इसमें आपका ये हो सकता है कि बहुत लोगों के पास ना हो, तो इसलिए मैं इसकी स्किप कर देता हूँ। जो दूसरी है जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन विद बीएड मांगा है और सेंट्रल सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये जो है वो बीएड और सीटेट वालों के लिए हो गई है। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, वो लोग ये फॉर्म भर देंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये देखिए, ये वाली भी पोस्ट आपको मैं एक पोस्ट ऐसी दिखाता हूँ जो कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन लोग किए हुए हैं और उनको कंप्यूटर की थोड़ी सी समझ है, तो वो लोग उस फॉर्म को आराम से जो है भर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी जूलॉजी में, बॉटनी में किया हुआ है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है। इसकी तनख्वाह वगैरह अच्छी है, सैलरी अच्छी है। अगर आपने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स में, या एमएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स में, या फिर अगर आपने एमएससी किया हुआ है फार्मेसी साइंस के साथ, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में है, ये आया हुआ है फॉर्म। और अगर ये देखिए, यही मैं बोल रहा था, ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेबल इन साइंस, मतलब इसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन ही मांगा है, लेकिन अगर इसमें आपने बीएससी किया हुआ हो तो बढ़िया रहेगा। तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, तो आप ये लैब असिस्टेंट फ़ोटो का फॉर्म जो है वो आसानी से फिलअप कर सकते हैं। एक फॉर्म और आया है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से या बीएससी किया हुआ मैथ से, तो आप लैब असिस्टेंट बैलिस्टिक का भी फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका एक पेपर होगा, पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपकी सीधे जो है आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर आपने एमएससी किया हुआ है जूलॉजी में, तो ये फॉर्म आपके लिए आया हुआ है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है आपका बॉटनी में या जूलॉजी में, तो ये फॉर्म आपके लिए आया हुआ है। अगर आपने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक का ये फॉर्म जो है वो आपके लिए आया हुआ है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से, तो आपके लिए ये फॉर्म है लैब असिस्टेंट फिजिक्स का। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये आप जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए है। तो ये सब लोगों ने ये कोर्स नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज़ी से स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कोर्स नहीं किया होता है, तो उनके ये बात समझ में नहीं आएगी कि इस फॉर्म को अप्लाई किया जाए कि ना किया जाए। अब इसको मैं स्किप कर देता हूँ। बीएससी अगर होम साइंस में आपने किया हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया इसमें, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो लड़कियाँ होंगी वो उन्होंने बीएससी होम साइंस अगर किया होगा, तो वो एक बार जो है वो इस चीज़ को जो है वो देख लेंगे। अब देखिए, ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म असिस्टेंट ग्रुप 3 का जो फॉर्म है, अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी पास किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएशन सिर्फ पास किया हुआ है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप इस फॉर्म को आसानी से जो है वो भर सकते हैं। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती है, तो जब तक एग्ज़ाम आपका होगा तब तक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो 35 डब्ल्यूपीएम में आप टाइपिंग जो है वो इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा है। एक फॉर्म और आया है, देखिए इसमें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है यूनिवर्सिटी से एक, और स्पीड जो होना चाहिए आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और आपको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज, यानी कि एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक जो है वो आनी चाहिए। ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं। और जो और डिटेल थी जो कि नीचे लिखी हुई है, वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म की फ़ीस ₹100 है। लास्ट डेट 15 सितंबर है। अगर आप बाहर के रहने वाले हैं तो आप अपना जनरल में करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर और दी हुई है, अगर आप उसको चाहें तो देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो 200 क्वेश्चन रहेगा। आपको जो है वो 2 घंटे में क्वेश्चन बनाना रहेगा। और डी ट्रिपल एस बी की ये खास बात है कि जो इसमें पेपर का जो सेक्शन होता है वो आपको टाइम दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका
20 क्वेश्चन दिया गया है आपका जीके का, तो उस 20 क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो उसी टाइम में आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम शुरुआत के 20 मिनट आपके जीके के लिए हैं, तो आपको शुरुआत का 20 मिनट ही सिर्फ जीके को करने के लिए मिलेगा। उसके बाद दोबारा आप वापस से जीके वाले सेक्शन पर नहीं आते हैं। ये डी ट्रिपल एस बी की एक खास बात है कि आप हर सेक्शन पर जब चाहे तब स्विच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, उसी टाइम लिमिट में आपको जो है वो उस क्वेश्चन को जो हल करना होता है, बनाना होता है, ये चीज़ें। और जो इसका पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, और आपका 200 क्वेश्चन को रहेगा 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में जो है वो बनाना रहेगा, जो कि डी ट्रिपल एस बी का हर साल का यही रहता है, हर बार का यही रहता है। कट ऑफ वगैरह अगर आप चाहेंगे, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होगा, टाइम 2 घंटा होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का रहेगा, और माइनस मार्किंग 25% की रहेगी, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ वगैरह चाहेंगे तो इसकी जो लास्ट जो पेपर 2021 में हुआ था उसकी कट ऑफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा, अप्लाई करिएगा। पेपर आपका दिल्ली में ही होगा, दिल्ली से बाहर नहीं होगा। आपको सेंटर जो है दिल्ली में ही मिलेगा, उसके बाहर नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को समझ बूझ कर आप फॉर्म को भरिएगा और अप्लाई करिएगा, और बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पेपर है, कोई बहुत हार्ड नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो मेहनत करके रगड़ के निकाल देंगे, तो आपकी एक बढ़िया से सरकारी नौकरी जो है वो लग सकती है।